नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 22 जून दिन मंगलवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी और विक्रम 2078 है। 22 जून को देश दुनिया में आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुई उस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए अंत तक देखने की गुजारिश है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं होता, अलबत्ता मेरे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। आज की चर्चा में शामिल है विश्व वर्षावन दिवस। क्या धरती का वर्चस्व खतरे में है? देश का पहला एयरपोर्ट सरीखा रेलवे स्टेशन। फेसबुक के संस्थापक की संपत्तियां एवं घर, और क्या सच में भूत होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज 22 जून है और 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस अर्थात वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। दुनिया के जंगलों का 30% हिस्सा नष्ट हो गया है, जबकि 20% खराब हो गया है और बाकी के सभी टुकड़े हो गए हैं, जिसमें लगभग 15% ही बरकरार है। अमेजन वर्षावन लगभग 60 मिलियन वर्षों से मौजूद है। जब अटलांटिक महासागर ने अमेजन बेसिन में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु बनाने के लिए पर्याप्त विस्तार किया था। वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं और इन्हीं वर्षावन की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से तेज़ी से वर्षावन का दोहन हो रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये विलुप्त हो जाएंगे और ऐसे में पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट आ सकता है। वर्षावन जो जंगल होते हैं जिनमें सामान्य से अधिक वर्षा होती है, अर्थात जहां न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 1750 से 2000 मिलीमीटर अर्थात 68 से 78 इंच के बीच है। मानसून में कम दबाव का क्षेत्र, जिसे वैकल्पिक रूप से अंतर उष्णकटिबंधीय संस्कृति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कि पृथ्वी पर वर्षावनों के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। पशु पौधों की सभी प्रजातियों का कुल 40 से 75% इन्हीं वर्षावनों का मूल प्रवासी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पौधों, कीटों और सूक्ष्म जीवों की कई लाख प्रजातियां अभी तक खोजी नहीं गई हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को पृथ्वी की आभूषण और संसार की सबसे बड़ी औषधशाला कहा गया है, क्योंकि 1/4 प्राकृतिक औषधियों की खोज यहीं हुई है। पूरे विश्व को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन की 28% वर्षावनों से ही मिलती है। 2 प्रकार के वर्षावन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा समशीतोष्ण वर्षावन, जो कि अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है। 22 जून 2017 को पहली बार विश्व रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया। इसे रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक समूहों के सहयोग से स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन ऑस्टिन, टेक्सास में है। क्या धरती को खा जाएगा सूरज? भविष्य में अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं वैज्ञानिकों को आशंका है कि आज से अरबों साल बाद सूरज का खात्मा हमारी धरती को सौरमंडल की सबसे खराब जगह में बदल देगा। इस दौरान सूरज का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी तक को अपने अंदर समेट लेगा। सूरज से हमारे सौरमंडल को प्रकाश और गर्मी मिलती है। इसी के कारण धरती पर जीवन संभव हो पाया है। प्राचीन काल से लेकर
अब तक धरती के अलग अलग हिस्सों में लोग सूरज को देवता के रूप में पूजा भी करते रहे हैं। अब वैज्ञानिकों को आशंका है कि आज से अरबों साल बाद सूरज का खात्मा हमारी धरती को सौरमंडल की सबसे खराब जगह में बदल देगा। इस दौरान सूरज का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी तक को अपने अंदर समेट लेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की वर्तमान उम्र 4.6 अरब साल हो गई है, जो कि इसके अनुमानित 10 अरब साल के जीवन काल का लगभग आधा है। आज से इतने ही साल बाद जब सूरज का हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाएगा तो वह ऊर्जा पैदा करने के लिए भारी तत्वों का सहारा लेगा। उस समय सूरज का अनुक्रम चरण समाप्त हो जाएगा। उस समय सूरज के आकार में अजीबोगरीब परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। भारी तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के दौरान सूरज का हीलियम कोर सिकुड़ कर और गर्म हो जाएगा। इससे सूरज का आकार 100 गुना से अधिक बढ़ने की आशंका है। सूझा हुआ सूरज हमारे सौरमंडल के बुध, शुक्र और पृथ्वी को निगल जाएगा। तब अगर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में कोई मौजूद रहा तो उसे हमारा सूरज लाल रंग के बड़े तारे के रूप में दिखाई देगा। इतने बड़े आकार में परिवर्तन के साथ ही सूरज के अंदर अलग तरह के फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। इसका बाहरी आवरण हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में जलाएगा और इससे पैदा हुए दूसरे प्रोडक्ट सूरज के अंदर कोर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। इससे सूरज का कोर और अधिक संकुचित और गर्म होगा। जब कोर 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो इसका हीलियम जलने लगेगा और कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। इससे सूर्य कुछ लाख साल के लिए सिकुड़ तो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से 100 मिलियन साल के लिए फुल हो जाएगा। जब इसके कोर का हीलियम खत्म होने के कगार पर पहुंचेगा तब सूरज की चमक और बढ़ जाएगी। उस दौरान बाहर की तरफ बह रही स्लेटर विंड सूरज के बाहरी आवरण को हटा देगी। यह सूरज को अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण की ओर ले जाएगी। नासा के साइंस मिशन डायरेक्टरेट के खगोल शास्त्री एस एलन स्टर्न कहते हैं कि सूझा हुआ सूरज हमारे सौरमंडल के कई ग्रहों को जलाकर राख कर देगा। पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ जहाँ भी पानी या बर्फ मौजूद होगा सब गायब हो जाएंगे। सबसे दूर स्थित प्लूटो ग्रह, जहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, वह भी किसी उष्णकटिबंधीय समुद्र तट के तापमान जितना गर्म हो जाएगा। अब आइए देश का पहला एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन हबीबगंज की बातें करते हैं, जहां 1200 से ज़्यादा यात्रियों के बैठने की जगह है। हबीबगंज देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। यह इस साल तैयार हो जाएगा। यह स्टेशन रीडेवलपमेंट के बाद काफ़ी बदला नज़र आएगा। स्टेशन पर अब हर जगह कैमरों की नज़र रहेगी। कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शाम के समय लाइटनिंग के बाद स्टेशन की नई बिल्डिंग काफ़ी आकर्षक दिखती है। यहाँ कॉनकोर्स, बड़े वेटिंग एरिया से लेकर वेटिंग एरिया व प्लेटफॉर्म तक 1200 से ज़्यादा यात्रियों के बैठने की जगह है। स्टेशन पर 150 की जगह 162 हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। एयर कॉनकोर्स पर एक साथ 720 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। 2 वेटिंग रूम्स में 75-75 यानी एक साथ 150 यात्री बैठ सकेंगे। रोशनी की जहां कमी है वहां LED लाइट्स का उपयोग किया गया है। आउटर ग्रेड की IP65 ग्रेड की लाइटें हैं जिन पर मौसम का असर नहीं पड़ता। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 300 यात्रियों के बैठने के लिए सीट लगाई गई है। VIP लॉन्ज में 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के पास पालो अल्टो, सैन फ्रांसिस्को, लेह ताहो और हवाई में लगभग 1400 एकड़ ज़मीन और 10 घर हैं। हालांकि जितना वो कमाते हैं उस हिसाब से उनके घरों पर खर्च उतना नहीं है।
फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल वेल्थ 120 बिलियन डॉलर के ऊपर है। पालो आल्टो कैलिफोर्निया 50 मिलियन यूएस डॉलर का घर 5,617 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसमें 5 बेडरूम लकड़ी के फर्शन वाले 0.41 एकड़ में 5 बाथरूम है। आर्किटेक्चर डाइजेस्ट के अनुसार उन्होंने शादी करने के 1 साल पहले 2011 में 7 मिलियन यूएस डॉलर में इस घर को खरीदा था। लेक ताहो कैलिफोर्निया 59 मिलियन यूएस डॉलर ब्रशवुड एस्टेट में 6 एकड़ जमीन पर 5,322 वर्ग फुट 6 बेडरूम 5 बाथरूम वाला घर है। परमिट रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य घर में एक आंगन और एक गैरेज है, जबकि गेस्ट हाउस में एक डेक है। आज इस हवेली का सब कुछ बदल चुका है। हवेली में एक स्विमिंग पूल, एक सनरूम, एक एंटरटेनमेंट पवेलियन, बारबेक्यू, स्पा और बरामदे हैं। जुकरबर्ग से हवाई से काफ़ी लगाव रहा है। यही वजह है कि उन्होंने वहां पर काफ़ी ज़मीन खरीदी है। 2014 में उन्होंने यहाँ 707 एकड़ ज़मीन पर 116 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। यहाँ 16 कार गैरेज और ऑफिस के साथ 6,100 वर्ग फीट का घर भी शामिल है। अब आइए रहस्य और रोमांच की दुनिया में लौटते हैं। भूत क्या सच में होते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसके ऊपर का मामला है। आइए जानते हैं कि भूतों के भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का तार्किक जवाब क्या है। साल 2019 में IPSOS पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों में भरोसा रखते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास रखते हैं। भूतों की कहानियाँ हर धर्म में होती है, साहित्य में भी दिखाई देती हैं। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बातें करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में घोस्ट क्लब बने हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इलेनोर सिडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफ़ी रिसर्च किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडनी एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजे का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास हैं। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत होती है, जो फिलहाल नहीं है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, यह सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसीलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है? ये कहीं और चली जाती है?
या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है। इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक से उसी तरह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वे कीड़ों मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इसके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली कि भूत होते ही नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक और तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सके। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुँचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।